इंडियन सिक्योरिटी की बहुत बड़ा फ्लॉप है। अभी तुम सियारा भेज रहे हो चांद पे, और नीचे से देखो तुम्हारे साथ काम क्या हो गया कि एक औरत 4 बच्चों को लेके 2 महीने वहां पे उसने स्टे कर लिया है, और कहां है तुम्हारी सिक्योरिटी? तो इस तरह तो आपके सियारे भी उड़ जाएंगे। आपकी पत्नियां तो अपनी पति के साथ 7 जन्म तक साथ निभाती हैं, तो कैसी औरत से उसने शादी कर ली है कि वो पीछे 3 मर्दों को छोड़ के गई है तो चौथे के पास चली गई है, तो इससे भी आगे जाएगी, वो 5 के पास भी जाएगी। वो अपनी सलवार की तरफ देखें, अपनी धोती की तरफ देखें कि वो कैसे लीक हो गई। इस जाहिल और मक्कार औरत ने पूरा मुल्क और दीन को बदनाम कर दिया मोहब्बत के नाम पे, कि उसका मियां बाहर क्यों गया। सिंध में हुकूमत है रोटी कपड़ा और मकान की, पीपल पार्टी की हुकूमत है। अब अगर उसको रोटी कपड़ा और मकान सिंध में मिल जाता तो उसे बाहर जाने की जरूरत तो नहीं थी ना। तो उसको वहां पे जाना और हिंदू को मजहब को तस्लीम करना, ये हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है। मेरे सामने कुछ चंद वाकयात आए हैं। एक बिलावल भुट्टो जरदारी का है, वो जब हिंदुओं के मंदिर में जाके बातें करेंगे तो पीछे रियाया जो है अनपढ़ जाए, वो तो यही समझेगी कि भाई ये तो ठीक चीज है। अब परवेज खटक साहब की भी आप पे एक वीडियो देखे, वो मंदिर में गए हैं, वहां पे बाकायदा उनका वो यहाँ पे जो टिक्के लगाते हैं और वो जो बाकी सिस्टम करते हैं, कौन सा दीन हमें इजाजत देता है? सियासतदानों का भी यही किरदार है कि वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी के साथ जाते हैं। सीमा में कोई पता नहीं, उसे अब नया कोई आशिक मिल जाए तो वो उसके साथ चली जाए। आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़, मुझे कहते हैं अरमान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक स्टोरी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है, अगर फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, टिकटॉक की बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, सीमा सजन को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत और पूरी दुनिया में चैमगोइयां हो रही हैं। आखिर ये है कौन? पाकिस्तान से गई हुई सीमा को लेकर पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इंडिया पर जमी हुई हैं कि अब होने क्या जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे एबटाबाद के तजिया निगार नसीर खान जदून साहब। इस सारे मुद्दे पर इनसे जानते हैं कि शादी के ऊपर शादी होना, फिर एक मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क जाना, मजहब तब्दील कर लेना, 4 बच्चों को 4 मुल्कों के बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहां पहुंचना, इस सारे मुद्दे को ये किस नजरिए से देखते हैं। आइए, नसीर खान जदून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सीमा जो कि पाकिस्तानी एक खातून थी, अब वो मुल्क बदल कर बाहर चली गई, खामन बदल लिया उन्होंने, 4 मुल्कों से होती हुई 4 बच्चों को लेकर तने तनहा भारत में गई। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, खामद बदलना पड़ा, बच्चों का बाप बदलकर बच्चों का जो है मुस्तकबिल बदलना पड़ा और मुल्क बदलकर वो वहां चली गई? मेरी नुक्ता नजर से ये है कि सीमा बजात खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा है। बातें उसकी सुने, उसका सिस्टम देखें, और इससे पहले ये जो सचिन नामी आदमी है, इसके अलावा पहले उसने शादी हैदर अली से थी, फिर उससे पहले उसका एक फेर एजाज से चल रहा था, और बकौल उसके कि मैं शादी अपने कजन एक से करना चाहती थी तो और मेरे वालदैन ने इधर करा दी। मैं अगर उसकी इस बात को लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये वो चीज है कि जिसमें एज ए माशरा हम नाकाम रहे हैं। इस्लाम ये कहता है कि लड़की और लड़के की रजामंदी होनी जो है वो जरूर, मगर हमारे रस्म और रिवाज ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जिन इलाकों से ताल्लुक रखती है, जागीरदारों वडेरों के इलाके हैं, तो उससे बकौल उसके जो शादी हैदर के साथ इसकी हुई है वो जबरदस्ती हुई है। तो गोया ये है कि अगर इब्तिदा में ही इसे इसका बुनियादी हक दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये आगे इसने नहीं जाना था। दुख की बात यह है कि वो 4 बच्चों को भी साथ लेके चली, और सोचें जिस तरह वो कहती है मेरी 2 बहनें हैं, एक भाई है, अब उन बहनों और भाइयों को वो जिधर जाएंगे लोग ताने देंगे। जब वो बच्चे मुसलमान बच्चे साथ लेकर गई है, जब वो वहां पे अगर बड़े होते हैं तो फिर उनकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। जिस गुलाम हैदर के साथ इसने शादी की हुई थी उसकी सारी जिंदगी अजाब जो है। तो एक इस जाहिल और मक्कार औरत ने पूरे अपने जितने रिलेटिव हैं पूरा मुल्क और दीन को बदनाम कर दिया। किसके नाम पे? मोहब्बत के नाम पे। और मैं समझता हूं कि ये मोहब्बत नहीं है। इस औरत को हमारे कहते हैं कि 3 चीजों से इंसान को बचना चाहिए: औरत का मक्कर, समुंदर का चक्कर और हुकूमत की टक्कर। अब देखें कि औरत के मक्कर ने जो है, ये नहीं सब औरतें एक जैसी है, लेकिन ये एक जिंदा मिसाल है कि उसने पूरी दुनिया को ला के रख दिया, इंडिया को ला के रख दिया, पाकिस्तान को ला के रख दिया, और उसका आप पुरअतमाद लहजा देखें कि वो क्या कर रही है। अब यहाँ पे ये होता है जी कि उसको हिंदी कैसे आ गई, उसको इंग्लिश कैसे आ गई, वो कैसे बोल रही है, ये को मैंने नहीं रखता। घरों में भी देखें तो बच्चे जब इंडिया के ड्रामे देखते हैं या फिल्में देखते हैं तो अक्सर औकात वो भी, आपने अभी अपने इंट्रो में जो है हिंदी का लफ्ज बोला है अपने इंट्रो में, तो ये कोई मैंने नहीं रखती कि उसने हिंदी कैसे सीखी। मक्कार और तेज औरत है तो उसके लिए इंग्लिश के अल्फाज भी सीखना को मैंने नहीं रखता, कि जब तक उसके पीछे उसकी फैमिली नहीं है तो इससे
साबित हुआ कि वो अकेला अगर अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाता है तो पीछे ये काम फिर हो जाएंगे। कि कोई भी आदमी यहाँ से अगर बाहर जाता है तो वो कोशिश करे कि अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी पीछे फैमिली हो जो उस पर निगाह रखे। अब तीसरी चीज ये होगी कि उसका मियाँ बाहर क्यों गया? वो बेचारा पहले रिक्शा चलाता था, फिर वहां पे वो बाहर गया, उसने पैसे करके दिए। अब सिंध में हुकूमत किसकी है? सिंध में हुकूमत है रोटी कपड़ा और मकान की, पीपल पार्टी की हुकूमत है। अब अगर उसको रोटी कपड़ा और मकान सिंध में मिल जाता तो उसे बाहर जाने की जरूरत तो नहीं थी ना। तो गोया उसको इस महाशरे ने, इस मुल्क की जो मैं समझता हूँ माफिया है, उसने भी मजबूर किया। अगर उसे पाकिस्तान में सही रोजगार मिल जाता तो शायद ऐसा वाकया न होता। चैनलों को जिस तरह इंटरव्यू दे रही है यही पता चल रहा है कि ये तो प्रॉपर ट्रेन हुई है। तो उसको वहां पे जाना और हिंदू को मजहब को जो है वो तस्लीम करना, ये हमारे लिए जो है ये बड़ी अचंभे की बात है। तो इसकी भी मेरा सच करता है कि ये इसके दिमाग में चले। एक तो इंडिया की फिल्में देखती रही, अब इसके जहन में जो चीज मैं सोचता रहूं इतने दिनों से ये क्यों आई है, मेरे सामने कुछ चंद एक वाकयात आए हैं। एक बिलावल भुट्टो जरदारी का है कि वो सिंध के हैं और ये भी सिंध की है। वो जब मंदिर में जाता है तो वो मुराद अली शाह और शीरी रहमान, वो जब हिंदुओं के मंदिर में जाके बातें करेंगे, इकमरान ये करेंगे तो पीछे रियाया जो है अनपढ़ जाए वो तो यही समझेगी कि भाई ये तो ठीक चीज है। ये आप उसका वीडियो क्लिप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप देख लें कि परवेज खटक में तो ये सच जिसके साथ गई है, इसको कहता हूं ये लिटिल इंडियन परवेज खटक है ना। उसको देखें जैसा हमारा परवेज खटक सूखा सड़ा हुआ और उसी तरह वो भी उसी तरह का है। अब परवेज खटक साहब की भी आप पे एक वीडियो देखें, वो मंदिर में गए हैं, वहां पे बाकायदा उनका वो यहाँ पे जो टिक्के लगाते हैं और वो जो बाकी सिस्टम करते हैं उन्होंने वहां पे क्या, ये कौन सा दीन हमें इजाजत देता है? आप जाएं, हिंदू मजहब है, उसकी रसूमात आप नहीं है अपने ऊपर लागू कर सकते, अपना दीन आप नहीं छोड़ सकते। और उसको कहते हैं जी कि अगर दीन की तालीम नहीं पहुंची तो फिर ये कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि उसके पास दीन की तालीम नहीं पहुंची। मैं मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि पीडीएम के आप सरबराह हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिए कि अगर उसके पास दीन की तालीम नहीं पहुंची तो फिर क्यों नहीं पहुंची? उसे लोग कह रहे हैं कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आता, उसे सब कुछ आता है, मगर क्योंकि अब वो हिंदू मजहब कबूल कर चुकी है वो इसका इजहार नहीं करना चाहती। जो ही उसने अपना मजहब तब्दील किया उसका निकाह टूट गया है। वो उसका मियाँ वैसे वहां पे रगड़ा लगा रहा है, जो ही वो अपने दीन इस्लाम से खारिज हुई तो उसका निकाह टूट गया है। मगर वो बच्चे जो थे वो तो मुसलमान थे, अब उनको भी जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो है इंडियन मीडिया दिखा रहा है, जो गूगल पर आ चुके हैं, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं, वो कुछ कहते हैं ये जो बीबी हैं सीमा, ये जो इंटरव्यूज दे रही हैं, इनकी जो बयानात हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ मुमासलत नहीं हो रही। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ ना कि अब उसके शनाख्ती कार्ड पे जो उसकी, मैंने तो उसको बड़ा सर्च किया है कि उसका जो वोट भी है वो उसका जैकबाबाद में जिला खैरपुर में दर्ज है, उसके मियाँ का जो है वो मलीर कराची में दर्ज है। वो उसका शनाख्ती कार्ड बताया जा रहा है जनाब ये 2002 में पैदा हुई है और 2014 में वो कह रही है कि मेरी शादी हो गई है। ये भी गैर इस्लामी फेल है फिर कि वो बालग ही नहीं हुई, उसकी शादी कैसे हो गई? इसके साथ उसका स्टाम्प देखें जो उसने एफिडेविट दिया हुआ है, उसमें इसकी उम्र 19 और 20 साल लिखी हुई है। उसमें 19 और 20 साल, यहाँ पे उसकी उम्र जिस वक्त वो कह रही है मेरी शादी हुई है उसकी उम्र 12 साल है। अब उसके 4 बच्चे हैं, तो गोया इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1993-94 बननी चाहिए। इस रंग में रगी गई तो उसने वो सारे काम कर दिए। उसने ना माशरे को देखा, ना दीन को देखा और ना अपने रिश्तेदारों को देखा, वो रंग करके आगे चली गई। मैं समझता हूँ कि ये भी उसका एक बहुत बड़ा झूठ है। इंडिया में जिस तरह ये दाखिल हुई है, यहाँ से शारजा से जाके ये काठमांडू में गई है, तो वो सरहद पार करना कोई इतना बड़ा मसला, लेकिन ये इंडियन सिक्योरिटी की बहुत बड़ा फ्लॉप है जो मोदी जी कह रहे हैं ना जी कि हम ये भाई कैसे चले गए वहां पे? 2 महीने वो वहां पे छुपी रही है। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कुछ अरसा पहले मोदी अमेरिका गए हैं और बाइडेन और मोदी ने मुश्तरका तौर पे एक बयान दिया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ठीक है, अब इसको जो डिले कर रहे हैं, इसके साथ मुझे ये खदशा है कि कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी स्टेटमेंट इससे न दलवा दें कि जो पाकिस्तान की बका के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो। तो इंडिया को चाहिए कि ये गैर कानूनी तरीके पर वहां पे गई है, गैर कानूनी तौर पे वहां पे से 7 साल की इंटरनेशनल जो लॉ है, जब आप किसी मुल्क का बॉर्डर तोड़ के जाते हैं तो उसके मुताबिक इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है कि वो छोटे छोटे बच्चों से जो है दिल टूटता है इस बात से कि माँ भारत माता और फलाना माता और फलाना, मतलब है कि उन्होंने शुरू कर दिया है। इसका भरपूर हमें जवाब देना चाहिए और इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुझे खदशा
خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں اور بھی واقعات ایسے ہوں گے. سیما کو اس کی محبت سرحد پار لے گئی، لیکن بھارتی میڈیا اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. بھارتی میڈیا تو ظاہری بات ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. یہ ہماری کمزور پالیسی ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو جواب نہیں دیا بھرپور انداز میں. انہوں نے پوری بھارت میں، پوری دنیا میں ایک مچایا ہوا ہے، ولولایا مچایا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی طرف سے یا اس طرح ہماری ایجنسیوں کا یا ہمارے لوگوں کا دماغ خراب ہے، لیکن وہ بطور ہتھیار اس کو استعمال کر رہے ہیں اب. اور اس لڑکی کو ہمارے خلاف بطور ہتھیار، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو فل فور ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ یہ تو اپنا مذہب چھوڑ چکی ہے، مگر وہ بچے جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے ان کا مذہب بھی اگر تبدیل کرا دیا گیا، جس طرح ان کا نام تبدیل کر دیے گئے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فل فور ان کو واپس لائے. ہاں اس کا کوئی خدشہ ہے تو اسے واپس لائے، اس کو سکیورٹی دے، تحفظ دے. اگر وہ غلط ہو گئی ہے تو اس کو سمجھائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ غلط ہو گئی ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو اس حساب سے گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو یہ لڑکی مجھے بڑی خطرناک نظر آ رہی ہے. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ لڑکی اب ایک یوٹیوبر بن گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اب وہ سچن اس کی شکل آپ دیکھیں اور اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے اس کا خامند وہاں پہ بیٹھا. بھائی واپس آؤ، تم گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے کوئی اپنی ایمبیسی میں جاؤ، یہاں پہ کوئی اس کے لیے کام کرو. اب تم وہاں سے ہی کہتے ہو. میں اس کو بھی، حیدر کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حیدر آپ کا نکاح جو ہی اس نے مذہب تبدیل کیا وہ ٹوٹ گیا ہے. خواہ آپ نے طلاق دی نہیں دی، وہ کہتی ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. کیوں کہ اس نے باقاعدہ اپنا مذہب جو ہے وہ چھوڑ دیا. واپس آؤ، اپنے بچوں کے لیے آ کے لڑو. اگر اس کے لیے نہیں لڑو گے تو یہ آئندہ کے لیے میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے اور مزید کیس ہوں گے، اور اسی طرح پھر ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف ان کو بطور ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرے گا.